हाई बीपी को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं, धीरे धीरे बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर कैसे आपकी बॉडी को डैमेज करता है। शुरुआती लक्षण तो दिखाई भी नहीं देते हैं, इसलिए लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं। अचानक सर में दर्द होना, घबराहट या फिर चक्कर आना क्या सिर्फ थकान की वजह से होता है या फिर इसके पीछे है हाई बीपी के सिग्नल। क्या होता है कि कभी कभी जो शुरुआती दौर है, मतलब कि अगर आपको ब्लड प्रेशर आपका बढ़ भी रहा है तो आपको पता नहीं चलता, फिर अचानक क्या होता है कि हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक या किडनी डैमेज जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि हाई बीपी क्या होता है, इसके क्या सिम्टम होते हैं, इसको कैसे डायग्नोस किया जाता है, इसे कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं और इसमें हम क्या होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि जो हाई बीपी है वो होता कैसे है या फिर क्या होता है। तो जो हाई बीपी है, जो आपका ब्लड है, वो ब्लड की वेसल वॉल जो रहती है उस पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या क्या देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से अचानक से हार्ट अटैक की कंडीशन, हार्ट डैमेज की कंडीशन, किडनी प्रॉब्लम, ब्रेन की जो नर्व्स रहती है वो डैमेज हो सकती है, आइज़ की जो नर्व्स रहती है वो डैमेज हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। सिम्टम्स देखने से पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो जो ब्लड प्रेशर है उसकी नॉर्मल वैल्यू 120/80 होती है। अगर 120/80 से ज़्यादा यानी कि 140 या 90 तक बार बार आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो ये हाई बीपी की कंडीशन होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो 120/80 है, मतलब कि ऊपर और नीचे का, तो जो ऊपर की वैल्यू होती है उसे सिस्टोलिक बोलते हैं और जो नीचे की वैल्यू होती है उसे डायस्टोलिक बोलते हैं। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो जब हार्ट ब्लड पंप करता है वो वैल्यू होती है, और जो डायस्टोलिक वैल्यू होती है जब हमारा हार्ट रिलैक्सेशन की कंडीशन में रहता है वो वाली वैल्यू होती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो सिम्टम्स कैसे रहेंगे, तो एकदम चक्कर आना, ठंडे ठंडे पसीने आना, आंखों के आगे अंधेरी आ जाना, जी घबराना, सांस का फूलना, बोल ना पाना, और कभी कभी चेस्ट में हैवीनेस, किसी को नोज ब्लीडिंग तक हो जाती है। ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं कि हार्ट अटैक के पीछे क्या कॉज होते हैं, मतलब कि कारणों की वजह से हार्ट अटैक की कंडीशन आती है। तो बहुत ज़्यादा नमक का यूज़ करना अपनी डाइट में या फिर अपने खाने में, नमक का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, स्ट्रेस लेना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, नींद पूरी ना होना, नींद पूरी ना होने की वजह से भी आपको हार्ट अटैक वाली कंडीशन आती है। एक्सरसाइज ना करना, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी होना, ऑयली और स्पाइसी फूड कंज्यूम करना, ये कुछ कारण है। और कुछ मेडिकल कारण, तो अगर किडनी डिसऑर्डर है या फिर डायबिटीज़ है, थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री है, ये कॉज भी हो सकते हैं हार्ट अटैक के या फिर ब्लड बीपी बढ़ने के। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब हम इसमें क्या होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। तो जो होम्योपैथी मेडिसिन दी जाती है वो सिम्टम के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो सेल्फ मेडिकेशन तो आप अवॉइड कीजिए। सबसे फर्स्ट मेडिसिन है रोलोफिया, सेकंड मेडिसिन है बेलेडोना, थर्ड मेडिसिन है ग्लोनाइन एंड फोर्थ है हमारी लेट्राम्योल। अब हम बात करते हैं कि हम इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसका मैनेजमेंट अच्छी नींद लीजिए, हाइड्रेट लीजिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ लीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, अपना वेट मेंटेन कीजिए, अपने खाने में नमक का यूज़ कम कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम इसे कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो बीपी मॉनिटरिंग करवाइए, ईसीजी चेक कर सकते हैं, फिर लिपिड प्रोफाइल करवा सकते हैं। इसके बाद किडनी फंक्शन टेस्ट, क्योंकि क्या होता है कि डॉक्टर मल्टीपल टेस्ट से रिकॉर्डिंग लेते हैं बीपी की। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरा चैनल डॉक्टर कविता हिरिंगटर सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो से जुड़े आपको कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में हाई बीपी करके सेंड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।